स्वागत है आप सभी का दोस्तों फिर से ग्लोबल टॉक्स में। मेरा नाम है गौरव। आज के समय पर गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट D2M टेक्नोलॉजी के बारे में पूरे देश में काफ़ी ज़्यादा चर्चा है। और अगर ये प्रोजेक्ट दोस्तों वाकई में पूरे के पूरे देश में इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है तो देश की जो जनता का कंटेंट कंज्यूमिंग करने का तरीका है ना, वो पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। उसमें पूरा का पूरा रेवोल्यूशन आ जाएगा। लेकिन आप सब ये सोच रहे होंगे कि ठीक है, अभी भी तो हम वीडियोज़ वगैरह देखते हैं अपने फ़ोन में, अभी भी तो टीवी में हम कंटेंट कंज्यूम करते हैं, तो इसमें ऐसा क्या चेंज है जो गवर्नमेंट लाना चाहती है। देखिए, आप जो इस टाइम जो भी कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं ना, वो कंटेंट आपके किसके थ्रू चल रहा है, आइदर इंटरनेट के थ्रू या फिर रिचार्ज के थ्रू। ये रिचार्ज दोस्तों किसी भी तरीके का हो सकता है, या आप अपने फ़ोन के सिम में रिचार्ज करा रहे हो या फिर आपने टीवी में रिचार्ज करा रहे हो, जिसके थ्रू आप कंटेंट कंज्यूम कर सको। अब गवर्नमेंट ना इसी कंटेंट कंज्यूम को ना बिल्कुल फ्री करना चाहती है, यानी कि आपको एक पैसा देने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन को हो सकता है कि यहाँ पर ऐड वगैरह चले काफ़ी ज़्यादा, बीच बीच जो ऐड आता है यूट्यूब वगैरह में भी आते हैं, तो हो सकता है ये चले, क्योंकि आपको कोई रेवेन्यू मॉडल तो रखना ही पड़ेगा। फ्री की चीज़ें तो कुछ नहीं होती इस दुनिया में। जो भी आप टीवी वगैरह में शोज प्रोग्राम देखते थे, वो सारा का सारा गवर्नमेंट उठा के आपके फ़ोन में डालना चाहती है। और इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात दोस्तों ये है कि गवर्नमेंट चाहती है कि ये टेक्नोलॉजी बिना इंटरनेट यूज़ के चले, यानी कि आप डेटा ऑफ करके रखो, ऑन करके रखो, ये टेक्नोलॉजी का आप इस्तेमाल कर सकते हो। यानी कि बिना नेट खोले भी आप टीवी देख सकते हो अपने फ़ोन पे। अब देखो, ये सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि मतलब फ़ोन में जो होगा सारा का सारा टीवी होगा, पूरा का पूरा फ़ोन में देखेंगे, बड़ी बड़ी स्क्रीनों को देखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इससे पहले हम ये समझ लेते हैं दोस्तों कि ये टेक्नोलॉजी देश में लाने की ऐसी ज़रूरत पड़ क्या रही है गवर्नमेंट को। देखिए, गवर्नमेंट ने अभी इस टेक्नोलॉजी के बारे में पूरा खुल के तो बताया नहीं है कि ये क्यों लाई जा रही है, किस पर्पज से लाई जा रही है और इसका रोड मैप क्या है, क्या नहीं है। लेकिन ज़्यादातर चांस ये हो सकता है कि गवर्नमेंट ना इस टेक्नोलॉजी के थ्रू जो भी देश में पिछड़े वर्ग है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि इस देश में ज़्यादातर आबादी गाँव की है, कस्बों की है, जहाँ पर इंटरनेट की सेवाएं इतनी उपलब्ध नहीं है। आपको अभी भी जान के हैरानी होगी दोस्तों कि पूरे के पूरे देश में अभी भी इंटरनेट अवेलेबल नहीं है। अभी भी ऐसी काफ़ी ज़्यादा जगह हैं कि जहाँ पर इंटरनेट मौजूद ही नहीं है वहाँ पर अभी भी। और अगर वहाँ पर फ़ोन नहीं है, मोबाइल नहीं है, टीवी नहीं है, तो वहाँ के लोग जो है बेसिकली काफ़ी ज़्यादा पिछड़े रह ही जाते हैं। क्योंकि फ़ोन टीवी के थ्रू आप एजुकेशनल कंटेंट वहाँ के लोगों को, वहाँ के बच्चों को दिखा सकते हैं, नई नई चीज़ें कैसे बनाई जाती है, कैसे सीखी जाती है। क्योंकि आजकल लोग ज़्यादातर इंटरनेट के थ्रू ही सब कुछ सीख लेते हैं, चाहे घर की पढ़ाई हो या फिर कुछ काम धंधा हो, सब कुछ आजकल आप फ़ोन मोबाइल इंटरनेट के थ्रू आप देख ही लेते हैं। गवर्नमेंट का यहाँ पर मेन फोकस गरीब तबका का है कि गरीब तबकों को उठा के देश दुनिया से जोड़ने का है, ताकि गरीब तबका जितने से जितना इस देश दुनिया की न्यूज़ से अपडेट रहता रहेगा, एजुकेशनल कंटेंट से अपडेट रहता रहेगा, तो जिससे वो समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकता है। अब दूसरी चीज़ जो है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जो पिछड़े इलाके होते हैं ना, वहाँ पर इंटरनेट होता नहीं है। अब गवर्नमेंट को अगर कोई बात पहुँचानी है कि वहाँ पर कोई बाढ़ आने वाली है या कोई भूकंप आने के संकेत है या कोई भी और प्राकृतिक आपदा है, अगर गवर्नमेंट को ये सारी की सारी बातें पहुँचानी है तो एक ही थ्रू के तरीके से पहुंच सकती है, वो है इंटरनेट। अब जहाँ जहाँ पर इंटरनेट है वहाँ तो बात पहुंच जाती है, लेकिन जहाँ पर इंटरनेट नहीं है वहाँ के लोग फिर सतर्क नहीं हो पाते। अब इस टेक्नोलॉजी के थ्रू आपके पास इंटरनेट हो या ना हो, तो गरीब लोगों को सारी की सारी अपडेट मिलती रहेगी कि क्या होने वाला है, बाढ़ है, भूकंप है, क्या नहीं। और साथ ही साथ जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स है जिससे गरीब अभी तक वंचित है, उसे पता नहीं है कि कैसे इसका इस्तेमाल करना है, उसके लिए भी गवर्नमेंट टाइम टू टाइम उन लोगों को अपडेट करती रहेगी। अब ये सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि सारे के सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हो रही है, लेकिन इसके ना काफ़ी सारे ड्रॉबैक्स भी हैं दोस्तों। अब ड्रॉबैक क्या है दोस्तों, देखो, ये ना सिर्फ गरीब इंसान के लिए नहीं है, ये पूरे के पूरे देश में टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट होगी तो अब इस टेक्नोलॉजी से होगा क्या। पहली बात तो ये होगी दोस्तों कि इस देश के लोगों की स्क्रीन टाइमिंग जो है बढ़ जाएगी। स्क्रीन टाइमिंग आपको पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ। जो देश की जनता जितना ज़्यादा फ़ोन पे टाइम व्यतीत करती है ना, उसे स्क्रीन टाइमिंग कहते हैं। और जिस देश की जितनी ज़्यादा स्क्रीन टाइमिंग होती है ना, वो देश उतना ही पीछे रहता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया के लोगों की जो स्क्रीन टाइमिंग है तकरीबन 4 से 5 घंटे के अराउंड है एक दिन में। मतलब आप मान लीजिए हर इंसान तकरीबन 4 से 5 घंटे स्क्रीन टाइम पे व्यतीत करता है, अपना फ़ोन चलाने में व्यतीत करता है। और यही आप डेवलप नेशन में चले जाइए, जर्मनी वगैरह, यहाँ पर आप देखेंगे कि 2 से 3 घंटे का अराउंड ही है। तो जितना ज़्यादा आप स्क्रीन के ऊपर टाइम देंगे, उतना ही इंसान जो है लेस प्रोडक्टिव होगा और उतना ही काम की तरफ कम ध्यान देगा, जो कि देश की इकोनॉमी के लिए सही नहीं है। दूसरा फैक्टर दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ा जो होगा, यहाँ पर टेलीकॉम सेक्टर को लगेगा झटका। क्योंकि आपको पता ही है कि ज़्यादातर देश की जनता किस लिए इंटरनेट डलवाती है। ज़्यादा से ज़्यादा जियो सिनेमा देखने के लिए, यूट्यूब देखने के लिए, या फिर डिज्नी हॉटस्टार, अलग अलग प्लेटफॉर्म के थ्रू वीडियोस देखने के लिए, कंटेंट कंज्यूम करने के लिए ही इंटरनेट का रिचार्ज कराती है।
अब हर कोई थोड़ी ना इसलिए करा रहा है कि उसे व्हाट्सएप पे चैट करनी है, इंस्टाग्राम देखना है, देखना होता है, लेकिन देश की ज़्यादातर जनता इसीलिए चलाती है कि उसे कुछ वीडियोस देखनी होती है, कुछ नया देखना होता है। तो इस टेक्नोलॉजी के थ्रू क्या होगा कि जो टेलीकॉम सेक्टर्स की जो वाट लगने वाली है कसम से, क्योंकि लोग रिचार्ज कराएंगे नहीं, फ्री टू फ्री सारी की सारी चीज़ें उनके फ़ोन में आ रही है, सारा का सारा कंटेंट कंज्यूम हो कर ही रहे हैं फ्री का, तो कोई बेवकूफ़ी होगा कि 300-400 रुपये का रिचार्ज करवाएगा अपना। अब आप देखिएगा कि इन द फ्यूचर ना अगर टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट हो जाती है कि जिस तरीके से जियो वगैरह के, एयरटेल वगैरह का जिस तरीके से प्राइस बढ़ते जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपको देखने का स्लो डाउन मिलेगा और कहीं ना कहीं गिरते हुए आपको देखेंगे वो। लेकिन दोस्तों ये पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी के बारे में मैंने आपको बताया, तो ये सिर्फ अभी बातों में, अभी सिर्फ चर्चा में है। आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर इसके बारे में करा जा रहा है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, ये कोई गवर्नमेंट अकेले नहीं बना रही है, पब्लिक और प्राइवेट दोनों मिलकर इस चीज़ को बनाएंगे। और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि दोस्तों ये कुछ सालों बाद आ ही जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से जो भी मेन चीज़ है जिसके थ्रू कैपिटलिज्म बढ़ता है ना, वो चीज़ें गवर्नमेंट फ्री करती जा रही है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है यूपीआई। दुनिया में मात्र भारत ही आपको ऐसा देश मिलेगा जहाँ पर जहाँ पर इतनी बड़ी से बड़ी ट्रांजैक्शन के लिए आपको जीरो कॉस्ट लगती है। लेकिन सिर्फ ये बात मैं बोल ही रहा हूँ, अब 100% नहीं कह सकते ये चीज़ आएगी आएगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।